ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्वाहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता, आपके पूरे परिवार की कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र और बहुत ही बेहतरीन प्रयोग में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो है वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसको आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आम व्यक्ति तक, आम आदमी तक हमारा वीडियो पहुँचे और हर व्यक्ति इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों मनुष्य की ज़िंदगी कांटों से भरी हुई रहती है, उतार चढ़ाव से भरी हुई रहती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका कोई दुश्मन हो, नहीं चाहता कोई भी। हाँ, क्योंकि अगर दुश्मन हो जाते हैं ना तो फिर मनुष्य की ज़िंदगी का जो है चैन जो है वो समाप्त हो जाता है, उसकी खुशियाँ समाप्त हो जाती है, उसका रुपया पैसा बर्बाद होता है। दुश्मन अगर ज़्यादा ताकतवर है और अदालत के मुकदमे अगर जो है लग गए या थानों के जो है चक्कर लगा रहे हैं तो पुलिस का चक्कर भी खराब है। कुल मिलाकर के बर्बादी बर्बादी है। इसके साथ ही अदालतों में वकीलों की भारी भरकम फीस और फिर लगातार मुकदमे चल रहे हैं, तारीखों पर तारीखें पड़ रही है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल तक जो है मुकदमा चलता ही रहता है, कोई फैसला ही नहीं हो पाता। और तारीखों पे आने जाने में तमाम बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। तो ये सब बर्बादी के रास्ते हैं। तो शत्रु को अगर आप सीधे वार करेंगे तब भी आप जो है फंसेंगे, तब भी आपके ऊपर कानून की धाराएं लगेगी, मुकदमे होंगे, है ना। समझदार व्यक्ति कभी भी सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जो है यंत्र मंत्र और तंत्र का सहारा लेकर और शत्रु को परास्त करता है ना। तो मैं ऐसा ही एक आपको मंत्र बता रहा हूँ शत्रु को परास्त करने का। इस मंत्र प्रयोग से आपका शत्रु पूरी तरह से वो परास्त हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, वो आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। मैं मारने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मारण प्रयोग भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मारण प्रयोग अपने वीडियो में कभी भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि किसी व्यक्ति को मारना ये जो है व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, कानूनी तौर पर सही नहीं है। और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार भी, है ना, जो छोटे मोटे झगड़ों में किसी व्यक्ति को मार देना ये अच्छी बात नहीं है। उसका हमें जो है उसको हमें भोगना पड़ता है, वो बहुत बड़ा भारी पाप होता है ना। जन्म देने का अधिकार मनुष्य का है, लेकिन मारने का अधिकार तो परमात्मा का ही है। परमात्मा को ही है जन्म देने का और मारने का अधिकार, और हम उस परमात्मा की सत्ता में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बहुत सारे साधक मुझसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं और फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी डालते हैं, गुरुजी कोई मारण प्रयोग बताओ, मेरा शत्रु बहुत खतरनाक है, वो मुझे चैन से रहने नहीं देता, चैन से जीने नहीं देता, आप ऐसा प्रयोग बताओ, ऐसा मंत्र बताओ जो मैं उसका काम तमाम कर दूं। मैं उससे ये कहता हूँ कि जो है मार करके और हम पाप के भागीदार न बने, इस लोक को भी खराब न करें, परलोक को भी खराब न करें, है ना। हमारा ध्येय होना चाहिए, ठीक है। शत्रु हर व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार ही करते हैं, और हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु तो होता ही है, हो ही जाता है, न चाहते हुए भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शत्रु परास्त हो जाए, शत्रु जो है वो निस्तेज हो जाए, वो शत्रुता करना छोड़ दे, वो आपके रास्ते की बाधा न बने, वो आपकी जिंदगी में हलचल पैदा न करे। क्या इतना काफ़ी नहीं है? अरे इतना ही बहुत है। अगर कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका शत्रु है, बैरी है, और वो आपसे रात दिन बैर निभाता है, आपसे दुश्मनी निभाता है, आपको रात दिन तंग करता है, तो कुछ ऐसा प्रयोग क्यों नहीं किया जाए जिस प्रयोग को करने से वो अपनी शत्रुता को छोड़ दे, है ना। वो उसके घर, आप अपने घर पर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर क्षमा का भाव भी होना चाहिए। दुश्मन कितना ही
जो है दुश्मनी निभाए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उसके प्रति दया का ही भाव होना चाहिए, क्षमा का ही भाव होना चाहिए, है ना। बौद्ध धर्म भी तो यही कहता है, सब धर्म यही कहते हैं, है ना। क्षमा सबसे बड़ा आभूषण होता है इंसान का, है ना। तो हमें जो है क्षमाशील होना चाहिए। हाँ, कुछ अपने बचाव के उपाय हमें जरूर करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे उपाय जरूर करना चाहिए जिनसे शत्रु जो है वो हावी न हो, है ना। तो ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, इससे शत्रु हावी भी नहीं होगा, है ना। और अगर वो हावी है आपके ऊपर, वो आपसे दुश्मनी निभा रहा है, वो आपका दुश्मन बन रहा है, तो आप उसको निस्तेज कर सकते हैं इस प्रयोग के माध्यम से। अरे ये शाबर मंत्र है भाई, गुरु गोरखनाथ जी का रचा हुआ शाबर मंत्र है, और शाबर मंत्र के प्रभाव बहुत तीव्र होते हैं। चाहे कोई भी शाबर मंत्र हो, बहुत तेजी से काम करते हैं। तो इस शाबर मंत्र को कीजिए। यदि आपका कोई दुश्मन है, आपको परेशान करता है ना, आपको जो है तंग करता है, ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको शनिवार का दिन चुनना पड़ेगा। किसी भी शनिवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रात्रिकालीन प्रयोग है और 3 दिन का प्रयोग है, 3 दिन आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, रात्रि को 9 बजे के बाद आप स्नान करके और काली धोती पहने, सिर्फ काली धोती होना चाहिए आपके बदन पे, इसके अलावा और कोई भी सिले हुए वस्त्र नहीं होना चाहिए। उत्तर की दिशा की ओर आप मुंह करके बैठ जाएं, है ना। आप जो है काला आसन लगाएं, आसन भी आपका काला होना चाहिए, और सामने बाजोट पर भी आप काला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप एक नींबू रख दें, ठीक है। अगरबत्ती जला दें और आप तेल का दीपक जला दें। दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि आप जब तक मंत्र जप करें तब तक वो दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। उसमें आप सरसों का तेल भर सकते हैं, उसमें आप चमेली का तेल भर सकते हैं, है ना। इन दोनों में से कोई भी तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। और अगर मीठा तेल हो खाने का, तो खाने का मीठा तेल भी आप दीपक में जला सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, कोई जो है किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं करना है आपको जो है उस नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखना है काली स्याही से। तो काला मार्कर ले लें आप, बाजार से 5-10 रुपए का मिल जाता है काला मार्कर, काला पेन, काली स्याही का पेन, वो ले लें और उस नींबू पर आप अपने शत्रु का नाम लिख करके और उसको वहां बाजोट पर रख दें, पाटे पे रख दें, बस। अगरबत्ती जला दें और वो तेल का दीपक जला दें। इसके बाद आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, उस मंत्र का आपको 11 माला मंत्र जप करना है। और ये मंत्र जप करना है आपको काली हकीक माला से। काली हकीक माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। शत्रु दमन बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, बस इसमें यही एक शर्त है। इसमें कोई यंत्र की, किसी भी प्रकार के पूजा विधान की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो है, जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें और इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है। असगंध का जोता गोरखनाथ का चेला, गुरु गोरख ने दाव है खेला, अचतर बचतर तीर कमंदर, 3 मछंदर 3 कमंदर, 5 गुरु का 5 ही चेला, 1 गोरखनाथ का ये सब खेला, सबद साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, है ना। ये मंत्र है और ये बहुत तीव्र मंत्र है, बहुत तेजस्वी मंत्र है ना। तो इस तरह से जो है आप 3 दिन तक इस प्रयोग को करेंगे। कितने दिन करना है? ये प्रयोग आपको मात्र 3 ही दिन ही करना है और 3 दिन में आप 11 माला रोजाना करेंगे। और चौथे दिन उस नींबू को आप कहीं घर से दूर बाहर एकांत में जा करके और उसको गाड़ देंगे जमीन में, जो एक गड्ढा खोद के, कम से कम आधा 1 फीट गड्ढा खोद करके, और उस नींबू को आप उसमें गाड़ देंगे, बस। और कुछ नहीं करना। माला को आप संभाल करके रखें। इस माला से फिर आप बाद में भी और भी कोई प्रयोग कर सकते हैं।
इस तरह से शत्रु दमन का, शत्रु शमन का ये मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रयोग आपको बताया है और इस प्रयोग को कई कई साधकों ने किया है और ये आजमाया हुआ है, ये आजमाया हुआ प्रामाणिक प्रयोग है जो मैंने आपके सन्मुख रखा है वीडियो के माध्यम से। इस प्रयोग को कीजिए और अपनी जिंदगी से आपके जो भी दुश्मन है, जितने भी दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को आप दूर भगाइए, है ना, और चैन की नींद सोइए। हाँ, आराम से चैन की नींद सोइए। और एक बात और बता दूं, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा ये 3 दिन में। इसके बाद में आपके जीवन में कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। मैं भविष्य की भी बात कर रहा हूं। भविष्य में आपका कोई शत्रु नहीं बनेगा, कोई आपसे किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं पालेगा, आपको तंग नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको दुख नहीं देगा। तो कीजिए इस प्रयोग को, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई आपको शंका है, कोई पूछना है, कोई सवाल उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है आपके दिमाग में, या कोई परेशानी है, तो आप निसंकोच होकर के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तमाम सारी समस्याओं को मैं हल कर सकूं, मैं कोशिश ही कर सकता हूं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए मंत्र, यंत्र, तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। जय गुरुदेव।